और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। आज फिर एक मुद्दे पर आपके सामने। हुआ क्यों कि आज मैं जब अपनी दुकान पर आने के लिए घर से निकला तो रास्ते में एक युवा विप्र बंधु यानी ब्राह्मण भैया अपने नगर के ही मुझको मिल गए। आक्रोशित थे। आजकल जो घटनाक्रम चल रहा है उससे आप सभी लोग परिचित हैं। उसी संदर्भ में वो बोले, दादा देखी याद बन की। मैंने कहा क्या हुआ कि आज एक अपना ब्राह्मण भैया कूट डालो। अरे मैंने जहाँ जिसका बाहुल्य वहाँ वो हावी है। मैंने कि ये तो बहुत पुरातन रीत है। वो अरे का दादा, हम तुम भी परशुराम जी की औलाद हैं। मैंने कि भैया, मैंने परशुराम जी की औलाद तुम होगे, मैंने हम तो नहीं हैं। बोले अरे के दादा क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा परशुराम जी का ब्याह ही नहीं हुआ भाई, वो आजीवन ब्रह्मचारी थे। जब उनके पत्नी नहीं तो फिर औलाद कहाँ से आएगी। तो अरे के ना दादा, अरे मैं भाई मैं लिख लो, सात्र उठा कर देख लो। मैंने उनके 4 भाई थे, रुकुम्बान और सुसेण शायद नाम था, और बसु और विश्वा बसु। उन चारों में किसी की संतान हो सकती है। मेरे माना कि वो हमारे लिए स्वर्ग के प्रतीक हैं और फिर वो भगवान नारायण के अंशा बता रहे हैं। मगर लेकिन उनके संतान होना, मैंने ये तो उनके ब्रह्मचर्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हो आप अपनी अज्ञानता से। खैर वो चुप हो गए। मैं अपनी दुकान पर आ गया। तभी वहाँ पर हमारे पास सोरों के पास के गांव के चौधरी साहब आ गए। बहुत पुराने संपर्क हैं, अच्छे परिचित हैं, थोड़े हंसी मजाक वाले भी हैं। वो बोले कि लाला। मैंने हाँ बोलो भाई। कि एक वीडियो से मालूम पड़ी है कि यादव तो ब्राह्मणों के जीजा जी लगते हैं। मैंने भैया कौन से वीडियोस हैं। तो फिर उन्होंने एक मोबाइल खोल के फेसबुक पर वीडियो दिखाया। उसमें कई लोगों की भीड़ थी और उसमें एक चौधरी साहब नेता टाइप के वो कह रहे थे कि राजा याति के लिए देवयानी ब्याही थी, वो ब्राह्मण की पुत्री थी, इसलिए हम ब्राह्मणों के जीजा हुए सभी यादव। मैंने उनसे कहा मेरा राजा याति नाम का पात्र ही नहीं है पूरी महाभारत में। मैं राजा ययाति तो जरूर हैं। अब वो जो उस मोबाइल में प्रवचन दे रहे थे बड़े विद्वान बनकर, उनको ये भी नहीं मालूम कि राजा ययाति थे, याति नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ये वीडियोस हैं और सारे के सारे यादव राजा ययाति की संतान है। तो मैंने ये भी बात गलत है भाई मेरे कि सारे यादव राजा ययाति की संतान है। न कोई भी साबित कर दे। मैंने कि राजा ययाति की संतान नहीं है, राजा ययाति के पुत्र थे सबसे छोटे यदु। 5 पुत्र थे उनके, 2 पत्नियां थीं, देवयानी शर्मिष्ठा। आप सभी लोगों ने कहानी सुनी होगी उनकी, महाभारत में आती है, भागवत में भी कथा आती है। देवयानी शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, शर्मिष्ठा उनके जो शुक्राचार्य जी जिनके कुल पुरोहित थे, असुर राजा बृहस्पति ऐसा ही कुछ नाम था उनका, उनकी पुत्री थी।
राजा शर्मिष्ठा देवयानी में एक सखी सहेली थी, एक राजपुरोहित की बेटी, एक राजा की बेटी। लड़ाई झगड़ा हो गया, वो कपड़े वपड़े पहन लिए थे देवयानी के शर्मिष्ठा ने। तो उन्होंने कहा था तेरी हिम्मत कैसे हुई कि ब्राह्मण कन्या के वस्त्र पहनने की। उस चक्कर में शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया और घर लौट गई। राजा ययाति शिकार करने के लिए पहुँचे तो कुएं पे पानी पीने के लिए रुके, तो उन्होंने देवयानी के लिए उसमें से बाहर निकाला। तो फिर जो भी प्रेम हो गया हो, क्या जो भी हो उस समय का मैटर, शुक्राचार्य ने देवयानी से ब्याह करा दिया। अब देवयानी को धक्का दे, जो कुएं में धक्का दिया, उससे शुक्राचार्य जी बहुत क्रोधित हो गए। वो शर्मिष्ठा को शाप दे रहे थे। तब असुर राजा ने उनसे क्षमा मांगी। तो फिर देवयानी इस शर्त पर शर्मिष्ठा को क्षमा करने के लिए तैयार हुई कि ये आजीवन मेरी दास ही रहेगी। तो देवयानी जब शादी करके राजा ययाति के यहाँ पर गई तो शर्मिष्ठा भी उसके साथ चली गई दासी बन के। अब देवयानी ब्राह्मण कन्या, शर्मिष्ठा राजकन्या, दोनों ही अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी। और फिर राजा ययाति राजा थे एक विशाल देश के। अब राजाओं के कर्म तो आपको मालूम है ही। तो देवयानी से उनके 2 पुत्र पैदा हुए। उनका नाम शायद यदु और तुर्वसु था। शर्मिष्ठा दासी थी, तो शर्मिष्ठा से भी राजा ययाति ने 3 पुत्र पैदा किए। उनमें देवयानी के बड़े पुत्र का नाम शायद बसु था। बसु नहीं, यदु ही था बड़े पुत्र का नाम। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र पैदा हुए। उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था यदु। गलत हो गया, यदु, हाँ, उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था बसु, शर्मिष्ठा के। ये बात देवयानी को मालूम पड़ी कि महाराज जी का मामला हमारी दासी शर्मिष्ठा से भी फिट है। उन्होंने अपने पिता से जाकर शिकायत की। शुक्राचार्य जी ने क्रुद्ध होकर उनको शाप दे दिया कि तुम्हें समय से पहले ही जर्जर वृद्धावस्था आ जाएगी। राजा ययाति को शाप लग गया, वो वृद्ध हो गए। कुछ समय बाद संबंध अच्छे हो गए तो देवयानी ने फिर सिफारिश की अपने पिता से कि इनको ठीक कर दो। शुक्राचार्य जी ने कहा था कि मेरा दिया हुआ शाप वापस नहीं हो सकता। इनके 5 पुत्र में से कोई भी अपना यौवन इनको दान कर दे तो फिर ये 1000 वर्ष तक यौवन सुख भोग सकते हैं। सभी पुत्रों से पूछा तो शायद सबसे छोटे पुत्र जिनका नाम पुरु था, पुरु ने अपना यौवन अपने पिता को दे दिया। तो जब राजा ययाति का मन भोग विलास से भर गया तो उन्होंने इसके ही इनाम स्वरूप पुरु को राजा बनाया और बाकी पुत्रों को छोटे छोटे राज्य देकर अलग कर दिया। तो ये यदु वंश है, यादव वंश है, जिसको कहीं कहीं जादव वंश भी कहते हैं, वो राजा यदु के जो पुत्र हुए वो सब यादव या कोई कहता है जादव, ये सब कहलाए गए। तो फिर मैंने कहा उनसे, मैंने भैया बताओ अब राज्य ये आए थी तो यादव कैसे ब्राह्मणों के जीजा हो गए? अरे याति के पुत्र यदु, अब इसी रिश्ते से भी मानोगे यदु ने चलाया यादव वंश, तो मेरे ब्राह्मण नाना वगैरह हो सकते हैं। चौधरी साहब चुप। फिर मैंने कहा लो ये को रिश्तेदारी निकालती हैं आपसे हम।
मेरे भाई भाई की। तो बोले कौन सी? मैंने कि राजा यदु के, जो राजा यदु के नाम पिता का नाम ययाति, ययाति के पिता का नाम मेरे ख्याल से नहुस, नहुस के पिता का नाम पुनर्रवा, पुनर्रवा के पिता का नाम अत्रि, पुनर्रवा के पिता का नाम शायद हाँ पुनर्रवा के पिता का नाम बुद्ध, बुद्ध, और बुद्ध के पिता का नाम चंद्रमा, चंद्रमा के पिता का नाम अत्रि, और अत्रि के पिता का नाम ब्रह्मा। मैंने हम भी ब्रह्मा की संतान है, आप भी ब्रह्मा के की संतान हो। तो मैंने भाई भाई हुए कि फिर चौधरी साहब हाथ जोड़ के बोले, अरे पंडित जी ये जानकारी तो हमें आज ही मिली। दिक्कत ज्ञानियों से नहीं है, दिक्कत समाज को अज्ञानियों से है। शास्त्र में समस्याएं भी हैं तो उनका निदान भी है, वर्तमान भी है तो उसका सुसज्जित इतिहास भी है, बस केवल ढूंढना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, गंगे हर